अर्जुन। अरे ओ अर्जुन, कहाँ गया ये लड़का? क्या आपने देखा है अर्जुन को? क्या बात कर रही हो सुमित्रा? अर्जुन के ही घूमने गया होगा। मैं देख के आता हूँ। अर्जुन एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर जन्मा था। उसके पिता का नाम रामू था और उसकी मां का नाम सुमित्रा था। गांव में लोग रामू को एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति मानते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अर्जुन का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन बना सके और गांव के लोगों की मदद कर सके। लेकिन वह जानता था कि यह सपना सिर्फ मेहनत से पूरा हो सकता था। अपनी मेहनत से एक ना एक दिन जरूर कुछ ऐसा कम करूंगा कि माँ पिताजी के साथ पूरे गांव वालों को मुझ पर गर्व होगा। एक मेहनती इंसान बनकर दिखाऊंगा। अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपने पिता की मदद करता और खेतों में काम करता। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में साधन की कमी थी। फिर भी अर्जुन ने किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव के स्कूल में एक शिक्षक थे जिनका नाम गुरु हरिप्रसाद था। वे अर्जुन के प्रति बहुत दयालु थे और हमेशा उसकी मदद करते थे। अर्जुन, मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन वह जानता था कि इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम शिवन था। शिवन बहुत ही आलसी और लापरवाह लड़का था। उसे हमेशा लगता था कि जीवन में अगर तकदीर साथ दे तो कोई भी काम बिना मेहनत के हो सकता है। शिवन अक्सर अर्जुन से कहता, तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन मैं तकदीर पर भरोसा करता हूँ। अगर तकदीर में कुछ अच्छा है तो वो मुझे मिलेगा। अगर तकदीर ने चाहा तो बिना मेहनत के भी मैं कामयाब इंसान बन सकता हूँ। हम सब अपने अपने तकदीर के गुलाम हैं। मेहनत से कुछ नहीं होता। शिबन, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। तुम अपने मेहनत से खुद का तकदीर लिखो। तकदीर तभी काम आती है जब तुम खुद अपना रास्ता तय करते हो। हालांकि दोनों के विचार अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अर्जुन अपनी मेहनत से तकदीर को बदलने में विश्वास करता था, जबकि शिवन का मानना था कि जो लिखा है वही होगा। एक दिन गांव में एक जलसा हुआ, जिसमें गांव के सबसे अच्छे किसान को इनाम देने का वादा किया गया था। अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह यह इनाम जीतेगा, लेकिन उसे पता था कि इसके लिए उसे अपनी पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। गांव का सबसे अच्छा किसान बनकर दिखाऊंगा मैं, और ये इनाम को मैं ही जीत कर दिखाऊंगा। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। वह दिन रात खेतों में काम करता, फसल को अच्छे से तैयार करता और हर कदम सोच समझकर उठाता। वहीं शिवन ने इस जलसे में भाग लेने का मन बनाया, लेकिन उसने कम मेहनत की। वह समझता था कि तकदीर का खेल है और अगर तकदीर में उसका नाम था तो वह जीत जाएगा। मेहनत से कुछ नहीं होता। सब कुछ तकदीर का खेल है। अगर तकदीर ने चाहा तो जीत जाऊंगा। उसने खेतों में कोई खास मेहनत नहीं की और बस भगवान से दुआ करने लगा। है भगवान, कुछ भी करके मुझे जीता दो। जलसा का दिन आया और गांव के मुखिया ने परिणाम घोषित किया। अर्जुन को सबसे अच्छे किसान के रूप में चुना गया। इस साल के सबसे अच्छे किसान का खिताब अर्जुन को दिया जाता है। उसने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। शिवन को हार का सामना करना पड़ा। जब शिवन ने देखा कि अर्जुन ने किस तरह मेहनत से काम किया, तो उसने सिर झुका लिया।
तू सही था अर्जुन। मैं तकदीर पर ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मेहनत और संकल्प से ही सफलता मिलती है। आज से मैं रोज मेहनत से काम करूंगा। अर्जुन ने उसे समझाया। तकदीर तभी काम करती है जब हम खुद मेहनत करते हैं। अगर हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं तो तकदीर भी हमारी मदद करती है। अर्जुन के जीवन में एक और कठिन मोड़ आया। एक दिन गांव में भयंकर बारिश और तूफान आया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अर्जुन की मेहनत एक पल में खत्म हो गई थी। वह बहुत निराश हो गया था। उसने सोचा, क्या यह मेरी तकदीर है? क्या मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा? बेटा अर्जुन, तू निराश मत हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। तू दुखी मत हो और अपने मेहनत पर ध्यान दे। शिवा ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, तकदीर के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत मेहनत कर चुके हो, लेकिन यह सब तकदीर का खेल था। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह केवल एक कठिन समय है और मैं फिर से उठकर काम करूंगा। अर्जुन ने फिर से खेतों पर काम करना शुरू किया। उसने नए तरीके अपनाए, खेती में बदलाव किए और हर दिन संघर्ष किया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। कुछ महीनों बाद अर्जुन के खेतों में फिर से हरियाली छा गई। उसकी फसलें अब पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ हो गई थीं। गांव के लोग उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर हैरान थे। अर्जुन ने दिखा दिया कि अगर मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो तकदीर को भी बदल सकते हैं। शिवन ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया अर्जुन। अब मुझे यह समझ में आया कि तकदीर केवल तब तक मायने रखती है जब हम अपनी मेहनत से उसे बदलने की कोशिश करते हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तकदीर केवल उस वक्त काम आती है जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम संघर्ष और मेहनत से काम करें तो तकदीर भी हमारी मदद करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और संकल्प से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हमारी किस्मत सिर्फ हमारे हाथों में होती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत और समझ से काम करें, तो तकदीर भी हमें वह सब कुछ देती है जो हम चाहते हैं। अर्जुन ने यह साबित किया कि तकदीर का खेल केवल तभी चलता है जब हम खुद अपनी मेहनत और विश्वास से उसे बदलने की कोशिश करते हैं। उसकी सफलता और संघर्ष ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। केवल कठिन मेहनत और विश्वास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।